हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन। बिल्कुल बेसिक से नाउन पढ़ेंगे कि नाउन किसे कहते हैं तथा नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और पांचों जो प्रकार पढ़ेंगे लोग उस प्रकार का डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे लोग। तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप आजीवन नाउन के कंसेप्ट में नहीं समस्या पाइएगा, हमेशा के लिए नाउन से आपको समस्या दूर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाउन की क्लास। पहले हम हेडिंग क्या रहे हैं, नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। तो पहले डिफिनीशन जानेंगे नाउन किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, यानी पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। प्लेस यानी जगह, थिंग मीन्स वस्तु, और एनिमल मीन्स होता है जानवर। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह और जानवर के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और उससे भी शॉर्ट में आप क्या याद कर सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। अब जैसे यहाँ लिखे हैं बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, कोई नाम हुआ ना। अब उससे भी शॉर्ट और क्या बोल सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा। जिसको आप छू सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, संज्ञा। जिसे आप महसूस कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा। यानी आपके आंख से जो भी आपके सामने कोई भी वस्तु दिख रहा हो वो सब क्या है, संज्ञा। जिसे आप छू सकते हैं वो सब संज्ञा, जिसे महसूस कर सकते हैं वो सब क्या होगा, संज्ञा। और इसमें क्या लिखा है, पेन, कार, बुक, मोहन, इटीसी। यानी आपके मुंह से जो आवाज आता है, जो भी बोलते हैं, पेन, कार, बुक, मैन, राम, मोहन, सोहन, पटना, छपरा, गीता, यानी आप जो बोल दीजिए मुंह से नामकरण कीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, नाउन। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलेंगे, संज्ञा। तो संज्ञा समझ में आया किसको कहेंगे, कि जिसको आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, या जिसे आप महसूस कर सकते हैं। सी, टच एंड फील इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन को समझ में आया। उसके बाद पढ़ना है नाउन के प्रकार। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन 5 प्रकार के। पहला को क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन। क्या बोलेंगे, प्रोपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। चलिए एक एक करके सबको डिटेल समझते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या बताए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम सबसे, अब देखिए डिफिनीशन होता है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो सबसे शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, खास नाम। क्या लिखते हैं, तो खास नाम को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। इस नाम को बोलेंगे, तो खास नाम को कौन सा नाम कहेंगे, प्रॉपर नाउन। समझ में आया। कोई भी खास नाम, किसी व्यक्ति का खास नाम, किसी वस्तु का खास नाम, किसी जानवर का खास नाम, किसी जगह का खास नाम, जो भी खास नाम होगा उसको कौन सा नाम बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं राम, तो राम किसी खास व्यक्ति का नाम हुआ ना, तो ये कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। हम लिखते हैं छपरा, छपरा, तो छपरा किसी खास जगह का नाम हुआ ना, तो छपरा कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। समझ में आया, छपरा कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। वैसे ही और नाम लिख सकते हैं आप, पेन बोलेंगे तो पेन क्या प्रॉपर नाउन होगा, नहीं, खास नाम नहीं है। पेन में बहुत सारा पेन होता है, और पेन में किसी खास पेन का रखेंगे तो उसको कौन सा नाम कहेंगे, प्रॉपर नाउन। यानी खास नाम को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। सबसे महत्वपूर्ण, अब इसमें और क्या ध्यान रखना है, अधिकांश स्टूडेंट्स जब आप कोई भी इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश लिखते समय, सेंटेंस बनाते समय गलती क्या करते हैं, तो हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। याद रखना होगा कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या लिखना है, कैपिटल। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। बस सुनिए केवल, अंत तक आपको नाउन में कोई समस्या नहीं रह जाएगा। जैसे हम लिखते हैं राम,
चलिए दिल्ली को लिखते हैं राम से अच्छा, और एक और लिखते हैं दिल्ली, दो लिखे हैं दिल्ली का वर्ड। समझिएगा लोग गौर से, यहाँ से आपकी समस्या खत्म होने वाला है। तो हमने क्या बोला है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। बताइए लोग, दिल्ली कोई खास नाम हुआ ना, इसका मतलब कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। तो क्या बोले हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए इस दोनों दिल्ली में ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ये दिल्ली सही, क्योंकि दिल्ली जब क्या है प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। समझ में आया? तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? कैपिटल। समझ में आ गया? दूसरा हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल साधारण तौर पर नहीं बनाते हैं। प्रॉपर नाउन का प्लूरल यानी जब राम लिखा हुआ है तो इसको राम्स नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? गलत। यानी प्रॉपर नाउन का प्लूरल साधारण तौर पर नहीं बनाते हैं, लेकिन जब कभी बात आ जाएगा प्लूरल कार्डिनल नंबर प्लस प्लूरल प्रॉपर नाउन, गौर समझिएगा लोग। जैसे हम बोलेंगे मेरे क्लास में 4 राम है, यानी एक क्लास में कितने राम है? 4 है। तो जब उसके पहले कार्डिनल नंबर जब इसके पहले आ जाएगा तो अब हम इसका प्लूरल बनाएंगे 4 राम्स, तो अब ये सही होगा। वैसे सिंपल केवल देना होगा प्रॉपर नाउन से पहले, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, केवल राम लिखते हैं। समझ में आया? अगला रूल है प्रॉपर नाउन का कि प्रॉपर नाउन से पहले साधारण तौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल। अब ये राम लिखा हुआ है तो कभी आप ए राम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ए छापरा नहीं लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो कब? जब किसी से तुलना करना होगा तब। जैसे हम लोग देखिए, कब गांव में कोई क्रिकेट खेलता है, अगर वो लगातार छक्का मार रहा है तो हम लोग तुलना करते हैं ना कि वह सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलता है, वह विराट कोहली के जैसा खेलता है, उसका नाम हम लोग विराट कोहली रख देते हैं। जब कोई क्लास में अच्छा स्टूडेंट होता है पढ़ने में तो उसका तुलना हम लोग न्यूटन से करते हैं कि वह एक न्यूटन है, तो उस न्यूटन से पहले हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। क्या जब किसी बड़े बड़े हस्ती चर्चित व्यक्तियों से तुलना करना होगा तब उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, किसी सिंपल नाम से पहले नहीं। कोई अच्छी सुंदर लड़की हो तो क्या बोलते हैं? तुम ऐश्वर्या हो, तो ऐश्वर्या से पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, किसी सिंपल गर्ल के नाम से पहले नहीं। तो आशा करते हैं कि आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे कि खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं और पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, अगर बनाते भी हैं कब? जब उसके पहले कार्डिनल नंबर प्लूरल में होगा तब। इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं कब? जब किसी से तुलना करना होगा तब। यदि प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ लगा हो तो प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा पढ़ना है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन किसको कहेंगे? जिस संज्ञा से उसके पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। यानी इसका शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सामान्य नाम। जिस संज्ञा से उसके पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सामान्य नाम। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होगा? सामान्य नाम। हम लिखते हैं पेन। अच्छा, पेन से क्या किसी खास कलम का बोध हुआ? नहीं ना। लिखते हैं टाउन, सिटी, काऊ, इटीसी। इतना ही करते हैं, बहुत होगा। तो हम क्या बोले हैं? जिस संज्ञा से उसके पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। गौर से समझिएगा लोग। अब कॉमन नाउन पेन मीन्स कलम। क्या पेन से किसी खास कलम का बोध हो रहा है? नहीं। पेन का मतलब इसके अंदर सभी कलम आ जाएंगे। और हम यहाँ लिखेंगे मोबाइल। गौर कीजिए लोग, अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं हमें मोबाइल चाहिए, तो क्या दुकानदार आपको मोबाइल देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा मोबाइल, तो उसमें टाइप्स आया ना, तो जैसे ही जिस वस्तु का
जिस जगह का क्या जिस भी चीज का टाइप्स निकलने लगे तो वो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन हुआ कि नहीं। इसका टाइप निकला ना, अब हम बोलेंगे टाउन। टाउन से क्या किसी खास का बोध हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। एक समान हुआ, टाउन का मतलब बहुत सा टाउन, गरखा भी टाउन है, छपरा टाउन है, पटना टाउन है। तो जब खास नाम होगा तो प्रॉपर नाउन और सामान्य नाम होगा तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन समझ में आया। काऊ से किसी खास काऊ का बोध हुआ नहीं। डॉग अगर बोलते हैं तो खास होगा नहीं। डॉग मीन्स कुत्ता, यानी सभी उसके प्रजाति को बोध करेगा नहीं, सभी कुत्ता को बताया नहीं। अब कोई शौक से नाम रखता है टॉमी, गिल्लू, शेरू, तो वो खास नाम हुआ ना, तो खास नाम को प्रॉपर नाउन और सामान्य नाम को कॉमन नाउन। इसमें एक रूल्स होता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य होता है। अब ट्रांसलेशन में आते समय कभी कभी स्टूडेंट्स पूछता है कि सर बॉय से पहले ए क्यों लगा जबकि हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। तो बॉय कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। तो क्या बोले हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य होता है। अगर हम लिखेंगे आई हैव कार, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कार कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले हमेशा, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य होता है। तो आशा करते हैं कि आप कॉमन नाउन समझ गए होंगे। इस सामान्य नाम को कौन सा नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य होता है, और खास नाम को प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अंतर समझ में आया। अब हम बोलेंगे मोबाइल, तो मोबाइल कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। लेकिन बोल देंगे नोकिया, किसी खास मोबाइल का बोध हुआ ना, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फैन मीन्स पंखा, तो फैन कॉमन नाउन, क्योंकि खास नहीं हुआ। और फैन में अगर बजाज का नाम रखेंगे तो बजाज किसी खास का नाम हुआ ना, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बोलते हैं बाइक, बाइक कॉमन नाउन, बाइक में हीरो रख देंगे तो प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर समझ में आया। तीसरा पढ़ना है कलेक्टिव नाउन, समूह के नाम को बोलते हैं। किस नाम को, समूह के नाम को कौन सा नाउन बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। यानी समूह के नाम को कौन सा नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जब समूह का नाम होगा, अब समूह का मतलब का बहुत सारे जो होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल में क्लास, टीम होता है ना, क्राउड, कमिटी, etc। अब क्या हुआ, क्लास मीन्स वर्ग। अब क्लास से आपको क्या दर्शा रहा है, ये क्लास, यानी क्लास का मतलब बहुत सारे लड़का पढ़ रहा होगा ना, तो क्लास कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन, जिससे समूह का बोध होता है। टीम का मतलब क्या, बहुत कुछ खिलाड़ी मिलकर एक खेल टीम बनता है। क्राउड यानी भीड़, बहुत ज्यादा हुआ संख्या ना। कमिटी का मतलब क्या होता है, समिति, बहुत लोगों को मिलकर एक कमिटी बनता है। तो समूह के नाम को कौन सा नाउन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। समूह के नाम को कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अब इसमें क्या पढ़ना है, देखिए एक रूल्स के नाम पर लिखते हैं। फर्स्ट रूल क्या पढ़ाते हैं कि निम्नलिखित कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। अब वो वर्ड कौन सा था जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है, इसलिए लिखते हैं पोएट्री, स्टेशनरी, सीनरी, मशीनरी, etc। अब ये सब वर्ड लिखे हैं तो क्या बोले हैं कि निम्नलिखित कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करेंगे और वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में क्या करेगा, यहाँ पे आपको स्टेशनरी का प्लूरल बना देगा और लिख देगा स्टेशनरीज। तो ये वर्ड क्या हो गया, गलत। अब क्या, यानी ये जितना वर्ड लिखे हैं आप 4-5, ये सब वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो इस वर्ड को याद रखना होगा कि पोएट्री, स्टेशनरी, सीनरी, मशीनरी, इन सब के साथ वर्ब भी सिंगुलर। अगर मान लीजिए स्टेशनरी दिया हो और ऑप्शन में अगर हम इज और आर करते हैं तो सिंगुलर वर्ब कौन होगा, इज होगा ना। तो इसमें याद करना होगा कि निम्नलिखित कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और वर्ब भी सिंगुलर। तो इन सबके साथ वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जैसे इसमें IES लग गया तो प्लूरल हो गया, तो ये वर्ड ही गलत हो जाएगा। तो इसमें से 3 वर्ड में SES लगा देगा और एक वर्ड को सिंपल छोड़ देगा। तो सही वर्ड कौन होगा, जिसका प्लूरल में नहीं होगा। तो समझ में आया कलेक्टिव नाउन का ये रूल।
दूसरा रूल कहता है कि निम्नलिखित कलेक्टिव नाउन का प्रयोग, निम्नलिखित कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा संज्ञाओं का प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे पुलिस, पब्लिक, बहुत से वर्ड होते हैं, पुलिस, पब्लिक, कैटल, डियर, ये सब होता है पिजेंट्री, टिनेंट्री। अब पुलिस और पब्लिक लिखा है ना, तो पुलिस का प्लूरल नहीं बनता है, वैसे ही पब्लिक का भी प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन पुलिस के साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। और पब्लिक भी वर्ब कौन सा लेगा? प्लूरल वर्ब। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें वर्ड्स जो होते हैं कौन कौन? पुलिस, पब्लिक, कैटल, डियर, स्वाइन हो जाएगा, पिजेंट्री होता है, टिनेंट्री, इलाइट, पोल्ट्री, जेंट्री, ये सब वर्ड होता है। तो इन सब का क्या करेंगे ना, प्लूरल बनाएंगे और वर्ब हमेशा प्लूरल लेंगे। तो ये कलेक्टिव नाउन का दो रूल्स देखना होता है। इसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप से इस बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है कि जैसे ही प्लूरल बनाएंगे उस ऑप्शन को कट करना होगा, बिना प्लूरल वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। तो कलेक्टिव समझ में आया। समूह के नाम को कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अगला है मटेरियल नाउन, जिसको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आसान में याद कैसे रखेंगे? जिसको मापा या तौला जाए परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। तो शॉर्ट में क्या लिखना है? जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिन नहीं सकते हैं। क्या लिखें? जिसको मापा या तौला जाए परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। वैसे ही मटेरियल का हिंदी हुआ है द्रव्य। ये द्रव्य का मतलब क्या है? लिक्विड में बोले हैं, लेकिन यहाँ याद, जिसको माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। अब जैसे हम लिखते हैं वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। तो पानी को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन क्या उसको हम गिन सकते हैं? नहीं। घी हो गया, कॉर्ड हो गया, विहीट हो गया, विहीट में यानी गेहूं, और क्या हो जाएगा? राइस, चावल, etc। बहुत से वर्ड होंगे जिसको माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। अब इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछता है, इस रूल को समझना होगा। फर्स्ट रूल बताते हैं मटेरियल नाउन से क्वेश्चंस। फर्स्ट रूल होता है कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्या लिखा है कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ है घी। घी मीन्स क्या होता है? घी होता है। अब बताइए कि अगर हम घी का प्लूरल बनाएंगे तो घीयो तो नहीं ना बोलेंगे। घी का मतलब घी हो गया, सब घी का अर्थ बताया, घीयो से कोई मतलब नहीं है। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। अब वाटर्स करेंगे तो पानियों, तो पानियों से क्या हो गया? पानी का मतलब पानी, और वाटर्स पानियों नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या बोले हैं कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इस रूल को सबसे पहले याद रखना होगा कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। दूसरा रूल होता है इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके पहले मटेरियल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके आर्टिकल से पूछता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लिख देंगे वाटर। अब वाटर से पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग भरना होगा ऑप्शन में, तो क्या होगा? नो आर्टिकल, क्योंकि ए वाटर नहीं लिख सकते हैं। ए वाटर का मतलब एक पानी। एक पानी क्या होता है? एक पानी कोई शब्द नहीं ना होगा, इसलिए क्या होगा? आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं करते हैं। एक कॉर्ड नहीं लिख सकते हैं। एक दही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ए व्हीट, एक गेहूं नहीं हो सकता है। ए राइस, एक चावल नहीं। समझ में आया? तो यानी क्या होगा? मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें दो रूल को याद रखना था कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, और दूसरा कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और पांचवा अंतिम टाइप है भाववाचक संज्ञा। यानी इसमें क्या होगा? जिसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जिसे महसूस कर सकते हैं।
न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। न देख सकते हैं न छू सकते हैं, यानी जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर। एयर मीन्स क्या होता है, हवा। चिल्डहुड बचपन, चिल्डहुड। फ्रेंडशिप क्या होता है, फ्रेंडशिप। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, यानी जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, जिसे अच्छा क्या होगा, सिर्फ, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप पांचों टाइप्स बता दिए। अब हमें आशा न पूर्ण विश्वास होगा कि आपको पांचों टाइप्स में कोई डाउट नहीं होगा। शॉर्ट में समझा देते हैं क्या। प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, खास नाम को। कॉमन नाउन सामान्य नाम को। कलेक्टिव नाउन समूह के नाम को। मटेरियल नाउन जिसको मापा या तौला जाए परंतु गिन नहीं सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं न छू सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।